मरकस रसूल की इंजील और उसका 11वां बाब पहली आयत से पढ़ेंगे। जब वो यरूशलेम के नजदीक जैतून के पहाड़ पर बैठ गए और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा कि अपने सामने के गांव को जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, जिस पर कोई आदमी अभी तक सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे ये कहे कि तुम ये क्यों करते हो, तो कहना कि खुदावन को इसकी जरूरत है, वो फिलफौर उसे यहीं वापस भेज देगा। बस वो गए और बच्चे को दरवाजे के नजदीक बाहर चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे। मगर जो लोग वहां खड़े थे उनमें से बाज ने उनसे ये कहा, ये क्या करते हो कि गधी का बच्चा खोलते हो? उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया और उन्होंने उनको जाने दिया। बस वो गधी के बच्चे को यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए और वो उस पर सवार हो गया। और बहुत लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछा दिए, औरों ने खेतों में से डालियां काटकर फैला दी, और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, मुबारक है हमारे बाप दादा की बादशाही जो आ रही है, आलम बाला पर होशाना। और वो यरूशलेम में दाखिल होकर हैकल में आया और चारों तरफ सब चीजें मुलाहिजा करके उन 12 के साथ बैतनिया को गया, क्योंकि शाम हो गई थी। दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी, और वो दूर से इंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर गया कि शायद उसमें कुछ पाए। मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ न पाया, क्योंकि इंजीर का मौसम न था। उसने उससे कहा कि आइंदा कोई तुझसे कभी फल न खाए, और उसके शागिर्दों ने सुना। फिर वो यरूशलेम में आए और यीशु हैकल में दाखिल होकर उनको जो हैकल में खरीद और फरोख्त कर रहे थे बाहर निकालने लगा, और सर्राफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां को उलट दिया। और उसने किसी को हैकल में से होकर कोई बर्तन ले जाने न दिया, और अपनी तालीम में उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा? मगर तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। और सरदार काहिन और फकीह ये सुनकर उसके हलाक करने का मौका ढूंढने लगे, क्योंकि उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसकी तालीम से हैरान होते थे। और हर रोज शाम को वो शहर से बाहर जाया करता था। फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो उस इंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा, अय रब्बी, देख, ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदावन पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक न करे, बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर ऐसा किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे मुआफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे कसूर मुआफ करे। और अगर तुम मुआफ न करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे कसूर भी मुआफ न करेगा। वो फिर यरूशलेम में आए, और जब वो हैकल में फिर रहा था
تو سردار کاہن اور فقیہ اور بزرگ اس کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے، تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے، یا کس نے تجھے یہ اختیار دیا کہ ان کاموں کو کرے؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، تم جواب دو تو میں تم کو بتاؤں گا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ یوحنا کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے؟ مجھے جواب دو۔ وہ آپس میں صلاح کرنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ کہے گا، پھر تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا؟ اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو لوگوں کا ڈر تھا، اس لیے کہ سب لوگ واقعی یوحنا کو نبی جانتے تھے۔ پس انہوں نے جواب میں یسوع سے کہا، ہم نہیں جانتے۔ یسوع نے ان سے کہا، میں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔